ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे दो संतों का मधुर मिलन। चार मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर। हरजन से हरजन मिले, बिह से 7 करोड़। विदुर जी और उद्धव जी का जो मिलन है, उनका जो सत्संग है वह दिव्य है। उनका आपस में जो मिलन हुआ, मिलन होने पर जो सत्संग हुआ वो दिव्य सत्संग हुआ। दो संत जब मिलते हैं तो वह हरि चर्चा के सिवाय कर ही क्या सकते हैं। आप ये निश्चय समझ लें, आपका समय जितना सत्संग में व्यतीत होता है, निश्चित समझिए उतने ही समय का आपका सदुपयोग होता है। उतना ही समय आपने सार्थक जिया। बाकी संसार के प्रपंच में जो समय निकल गया वो निरर्थक गया। संत महापुरुष इसलिए सत्संग की विशेष चर्चा करते हैं। संत महापुरुष जब मिलते हैं तो वो परमात्मा की चर्चा करते हैं, प्रभु की चर्चा करते हैं, भगवान की बातें करते हैं। आपको संत जगाते हैं। और आपको ही नहीं, वह अपने मन को भी जगाते हैं। और आप अपने मन को जगाइए और मन से कहिए बड़े प्रेम से, सत्संगत बड़ी गंगा करो रे मन दुख भंगा। सत्संगत बड़ी गंगा करो रे मन दुख भंगा। सत्संगत बड़ी गंगा करो रे मन दुख भंगा। सत्संगत से पुण्य बढ़त है, सत्संगत से ज्ञान बढ़त है। ये सत्संग बड़ी गंगा है। पृथ्वी पर बहने वाली वह गंगा, उसका भी तीनों लोकों में नाम है। सत्संग रूपी गंगा का भी
तीनों लोकों में नाम है। इसलिए महर्षि नारद अपनी वीणा पर स्वर भरते हुए तीनों लोकों में घूमते हैं और सभी को प्रेरणा देते हैं, सत्संग करो भाई, सत्संग करो। और अपने मन को सत्संग में लगाओ। भगवान का गुणानुवाद करो और अपने मन से कहो, ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना। लेकिन यह जो ज्ञान गंगा है, यह कहाँ मिलेगी जिसमें स्नान किया जाए? यह संत महापुरुषों के मिलन में यह गंगा का वास है। इस गंगा का वास संत महापुरुषों के मिलन में। ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना। मेरे प्यारे मना, सतसंगत तीरथ में, अपने मन को समझाइए। मेरे प्यारे मना, सतसंगत तीरथ में, मैल मन का छोड़ाए ले प्यारे मना, मैल मन का छोड़ाए ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना। मेरे प्यारे मना, 4 दिना की है श्वासा, मेरे प्यारे मना, 4 दिना की है श्वासा। मोह जग से हटाए ले प्यारे मना, मोह जग से हटाए ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना। यह सुंदर भजन पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय, ब्रह्मलीन, ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज बोला करते थे, जिनका आप सामने दर्शन कर रहे हैं। यह अपने जीवन में महान त्यागी महापुरुष थे। इनको प्रेमी कहते थे, प्रेम से जीवन इनका ओतप्रोत था। इनको परमहंस कहते थे। इनकी जो वृत्ति थी परमहंस वृत्ति थी, किसी पर कभी बोझ नहीं बने। इन महापुरुषों की वर्षी पुण्यतिथि कल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और 18 मार्च को मनाई गई बड़ी धूमधाम से। संतों का सम्मान स्वागत हुआ। वृंदावन के महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर सभी संतों ने दर्शन दिया। स्वामी भक्तानंद आश्रम में आकर प्रसाद पाया। इस पुण्य तिथि पर वो महापुरुष समाज को जगाया करते थे, हिलाया करते थे। आज आप गंगा के जमुना जी के किनारे
जो उद्धव और विदुर जी का मिलन हुआ वह भी आप श्रवण कर रहे हैं। दो भक्तों का जब मिलन होता है तो भगवत चर्चाएं होती हैं। दो वैष्णवों का जब मिलन होता है तो भगवत चर्चाएं होती हैं। दो संतों का जब मिलन होता है तो भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद होता है। आज जमुना जी भी बड़ा धीर और गंभीर भाव में बह रही हैं। उनको भी आशा है कि दो संतों का मिलन हुआ है, जरूर मेरे ठाकुर जी की चर्चा होगी, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा होगी, उनकी लीलाओं का गुणानुवाद होगा। श्री उद्धव जी कहते हैं, संत महान संत उद्धव कहते हैं कि जब मैं प्रभास क्षेत्र में था तो हमें भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश दिया। हमें शब्द का इसलिए प्रयोग करना पड़ा कि मैं अकेला नहीं था, वहां और भी संत थे। मैत्रेय जी भी वहां उपस्थित थे और भागवत धर्म का उपदेश देकर प्रभु ने मुझे बद्र का आश्रम जाने की आज्ञा दी। मैं वृंदावन होके बद्र का आश्रम जा रहा था। रास्ते में यमुना जी का दर्शन किया, वृंदावन का दर्शन किया और आपके दर्शन हुए मुझे विदुर जी। मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। दोनों संतों का जब मिलन हुआ तो भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ, भगवान की पौगंड लीलाओं का वर्णन हुआ, प्रौढ़ लीलाओं का वर्णन हुआ। संक्षेप में सारी लीलाओं का वर्णन हुआ। यमुना जी ने बड़े शांत भाव से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुना। विदुर जी कहते हैं, जो भागवत धर्म का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने आपको दिया है वह मैं भी सुनना चाहता हूं। विदुर जी बड़े दीन भाव से कहते हैं, मैं वैसे जातिहीन हूं, अधम हूं, आप मेरे पर कृपा करें। वैष्णव संत तो दया के सागर होते हैं और मुझे भी भागवत धर्म का उपदेश सुनाए, मुझ पर भी कृपा करें, मेरी इच्छा को पूर्ण करें। जो प्रभु ने आपको उपदेश दिया है वही उपदेश मैं आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहता हूं। आप कृपया मुझे सुनाइए। उद्धव जी कहते हैं, आप विदुर जी, आप साधारण मानव नहीं हैं, आप भगवान के अनन्य भक्त हैं और भगवान की दृष्टि में आपका जितना महत्व है, भगवान की दृष्टि में आपका जितना मान है, किसी दूसरे का नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण भागवत धर्म का उपदेश दे रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते देते कई बार आपको याद किया।
वहां मैत्रेय जी भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने किसी को याद नहीं किया, न रुक्मिणी जी को किया, न राधा जी को किया, न सत्यभामा जी को किया, किसी को याद नहीं किया, न अन्य किसी को किया। लेकिन आपको भगवान ने मेरे सामने 3 बार याद किया। वसुदेव देवकी को भी याद नहीं किया, नंद यशोदा को भी याद नहीं किया, पर आपको याद किया। भगवान जिसको याद करते हैं उसका जीवन निखरता है। उद्धव जी कहते हैं, देखो भगवान ने कैसे याद किया। भगवान ने कहा, आज मेरा विदुर होता तो मैं भागवत धर्म का उपदेश उसे भी देता। मुझे विदुर की बार बार याद आती है। जो विदुर ने मुझे भाजी खिलाई, उसमें जो स्वाद आया वो बड़ा अद्भुत स्वाद था। भगवान भाजी को एक बार भाजी खिलाई, उस एक बार भाजी को याद करके विदुर जी को याद कर रहे हैं, उस स्वाद को याद कर रहे हैं, आज भी याद कर रहे हैं। भगवान जिसको अपनाते हैं उसको याद करते हैं, और समझो भगवान जिसे अपना माने उसका बेड़ा ही पार है। भगवान जिसको याद करें और भगवान जिसको अपना माने उसका बेड़ा पार है। भगवान जिसको याद करें, भगवान जिसको माने, अपना माने, उसका जीवन सुधरता है। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो संत सतगुरुओं को याद करते हैं उनका जीवन सुधरता है। जो संत सतगुरु जिनको याद करते हैं उनका जीवन सुधरता है। जो संत सतगुरुओं को अपना मानते हैं उनका जीवन सुधरता है। संत सतगुरु जिसको अपना मानते हैं उसका जीवन सुधरता है। लेकिन याद रखना, जब तक मनुष्य दीन और नम्र नहीं होता तब तक वह भगवान को नहीं भाता। जब दीन नम्र होता है तभी भगवान को अच्छा लगता है, और तभी भगवान अपनी कृपा दृष्टि उस पर करते हैं। दैन्य भाव से आप भगवान को याद करेंगे तो भगवान वहां आपके लिए प्रकट होंगे, आपके हृदय में प्रकट दर्शन देंगे, आपके मन में, मस्तिष्क में प्रकट होकर दर्शन देंगे। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह सके मोक्षम दीन न दीन हित। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मोक्षम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। भगवान के जैसा कोई दयालु नहीं है, हमारे जैसा कोई दीन नहीं है। दो संतों का मिलन और हरि चर्चा का बड़ा सौभाग्य। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान भागवत धर्म का उपदेश देकर
अपने तेज को भागवत स्वरूप में स्थित करके स्वधाम को लौट गए। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। संत संग अपवर्ग कर धरिय तुला एक अंग, तूल ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। दुनिया के जितने भी तीनों लोकों के सुख हैं एक तराजू के पल्ले में रख लीजिए और संतों के एक पल भर का सत्संग का जो सुख है वह रखें। तीनों लोकों का सुख उस पल भर के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए सत्संगत बड़ी गंगा, पूज्य चरण प्रेमी जी महाराज का प्रिय भजन। सत्संगत बड़ी गंगा करो रे मन दुख भंगा, सत्संगत बड़ी गंगा करो रे मन दुख भंगा। अपने दुख को नष्ट करना है तो सत्संग रूपी गंगा में स्नान कीजिए। आपका आध्यात्मिक दुख, आध्य दैविक दुख और आदि भौतिक दुख तीनों तापों से आप मुक्त होंगे। सत्संग से जीवन में श्रेय प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। सत्संग से शाश्वत शांति प्राप्त होती है, शाश्वत सुख प्राप्त होता है, शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। अपना मन सत्संग में लगाएं और जीवन का श्रेय प्राप्त करें। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत पर सुंदर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आप सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आपको अनंत कोटि मंगलमयी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री सतगुरुदेव भगवान, श्री श्री 1008 श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज के परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति शांति।